एक दिन डीएम मैडम, जिनका नाम गौरी था, वह अपनी सरकारी गाड़ी में अर्जेंट मीटिंग के लिए कहीं जा रही थीं। तभी कुछ दूर जाते ही उनकी गाड़ी का टायर जंगल के पास पंक्चर हो जाता है। ड्राइवर नीचे उतरता है और स्टेपनी निकालने के लिए डिक्की खोलता है, लेकिन जब डिक्की में देखता है तो उसमें स्टेपनी ही नहीं थी। यह देखकर उसने मैडम से कहता है, मैडम, गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, बिना स्टेपनी के टायर नहीं बदल सकते हैं। गौरी मैडम को यह सुनते ही चिंता हो गई, क्योंकि उन्हें बहुत ही जरूरी मीटिंग में जाना था। उन्होंने ड्राइवर से कहा, तू टायर निकाल और कहीं से भी इसे जल्दी से पंक्चर बनवा ला, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। ड्राइवर बोला, मैडम, इस जंगल के आसपास टायर बनाने की कोई दुकान नहीं है, यहां पंक्चर नहीं निकाला जा सकता। गौरी मैडम ने कहा, तू टायर लेकर किसी गाड़ी में बैठ जा और बनाकर लाकर वापस आ, मुझे मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। ड्राइवर ने कहा, मैडम, मेरे पास एक पंक्चर बनाने वाले का नंबर है, वह जहां भी गाड़ी पंक्चर हो वहीं आकर बना देता है। मैडम बोली, तो जल्दी से उसे बुला ले, हमें देर हो रही है। ड्राइवर ने शंकर नाम के पंक्चर वाले को फोन किया और लोकेशन भेज दी। कुछ ही मिनटों में शंकर अपनी गाड़ी और पंक्चर का सारा सामान लेकर आ गया। उसने गौरी मैडम की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगाई और पंक्चर बनाने में लग गया। गौरी मैडम गाड़ी में ही बैठी थीं और जैसे ही उन्होंने शंकर को देखा, उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। शंकर भी मैडम को देखकर थोड़ा घबराया, लेकिन चुपचाप टायर बनाने लगा। ड्राइवर ने जब उससे पैसे को पूछा तो शंकर ने कहा, आप जैसे बड़े लोगों से मैं पैसे नहीं ले सकता, बस मैडम से कहिए जब मुझे सरकारी काम में मदद की जरूरत हो तो मेरी मदद कर दें। गौरी मैडम ने ड्राइवर से कहा, एक कार्ड पर मेरा नंबर लिखकर इसे दे दो और कहो जब भी जरूरत हो मुझसे संपर्क करे। शंकर कार्ड लेकर चला गया और मैडम भी थोड़ी उदास होकर मीटिंग के लिए रवाना हो गईं। अब सवाल यह है कि डीएम मैडम, जो एक ऊंचे पद पर थीं, एक साधारण पंक्चर वाले को देखकर इतनी हैरान और परेशान क्यों हो गई? तो दोस्तों, यह कहानी शंकर नाम के एक गांव के लड़के की है, जिसका परिवार में वह अपनी छोटी बहन और माता पिता के साथ खुशी खुशी जीवन जी रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन उसका पूरा परिवार एक रिश्तेदार की शादी में गया। शादी में बहुत खुशी का माहौल था और शंकर अपने मामा के लड़कों के साथ घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी, जिसका नाम गौरी था। पहली ही नजर में शंकर को उससे प्यार हो गया। गौरी ने भी उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। शादी के माहौल में दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती रहीं। फिर शंकर ने खाना लिया और एक टेबल पर जाकर बैठ गया। गौरी भी अपनी प्लेट लेकर उसके बगल की कुर्सी पर बैठ गई। दोनों ने डरते डरते एक दूसरे को हाय हेलो कहा, नाम पूछे और एक दूसरे के बारे में जानने लगे। पता चला कि दोनों दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन रिश्ता ऐसा था कि अगर दोनों चाहते तो शादी हो सकती थी। शंकर ने गौरी से उसका फोन नंबर लिया और शादी खत्म होने के बाद रोज बातें होने लगीं। धीरे धीरे शंकर को पता चला कि गौरी एक बहुत अमीर घर की लड़की थी और उसके पिता बड़े आदमी थे। शंकर मिडिल क्लास परिवार से था, पर उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। उनका जीवन हंसी खुशी से बीत रहा था, क्योंकि हर चीज की भरमार थी। धीरे धीरे गौरी और शंकर के बीच की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि कब वह प्यार में बदल गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। एक दिन गौरी ने शंकर से कहा, अब हम शादी कर लेते हैं। इस पर शंकर ने कहा, देख गौरी, तू अमीर घर की लड़की है और मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूं। तेरे घर वाले इस शादी के लिए मानेंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि वे लोग हमारी शादी को कभी भी मंजूरी देंगे। गौरी ने भी हामी भरी, हां, तू ठीक कह रहा है, मेरे घर वाले कभी इस शादी को मंजूर नहीं करेंगे। दोनों को अपनी अपनी मुश्किलों का एहसास था। इसके बाद शंकर ने ठोस फैसला लिया और गौरी से कहा, अगर हम बिना किसी को बताए चुपचाप शादी कर लें तो। इस पर गौरी तुरंत मान गई। फिर दोनों ने चुपचाप कोर्ट में जाकर शादी कर ली। लेकिन सच्चे प्यार को कभी छुपाया नहीं जा सकता। जब गौरी बार बार घर से बाहर जाने लगी तो उसके घर वालों को शक हुआ। उन्होंने उसका पीछा किया और आखिरकार उन्हें सारी सच्चाई पता चल गई। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनका कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट पक्का बन चुका था। गौरी के पिता को लगा कि अगर वे ज्यादा हंगामा करेंगे
तो उनकी इज्जत चली जाएगी। अब जबकि शादी कानूनी तौर पर हो चुकी है और अभी किसी को इस बारे में पता नहीं है, अगर हम ज्यादा जोर देंगे तो यह बात चारों तरफ फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा, अगर अब इस शादी को पूरी रीति रिवाजों के साथ करवा दिया जाए तो इज्जत भी बची रहेगी और बेटी भी खुश रहेगी। इसके बाद दोनों परिवारों को बुलाया गया और शादी की तारीख तय की गई। बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। गौरी पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसे आगे पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन उसने शंकर से कहा, मुझे आगे पढ़ना है और सरकारी अफसर बनना है, यह मेरा बचपन का सपना है। शंकर ने उसका कोई भी सपना दबाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसने पूछा, अगर तू पढ़ाई में लगी रहेगी तो घर का ध्यान कौन रखेगा? गौरी ने कहा, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। फिर वह अपने ससुराल में रहते हुए पढ़ाई करने लगी। शंकर के घर वाले भी उसे पढ़ाई करने से नहीं रोकते थे। वे सोचते थे कि यह तो अच्छी बात है कि उनकी बहू पढ़ाई करके बड़ा पद हासिल करेगी। वक्त गुजरता गया, लेकिन कुछ दिनों बाद गौरी को शंकर के घर में कई चीजों की कमी महसूस होने लगी। उसने अपनी मां को फोन कर बताया कि यहां उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ भी नहीं है। गौरी की मां ने उसे समझाने की बजाय उसके मन में शंकर के खिलाफ बातें भरनी शुरू कर दी। अब गौरी भी रोज शंकर को ताने मारने लगी, तुम्हारे पास कमाने का कोई हुनर नहीं है, घर में जरूरत के हिसाब से कुछ भी नहीं है, शादी से पहले तो बड़े बड़े सपने दिखाए थे, अब क्या हुआ? शंकर की मां बीच में बोलती, सुन बहू, तू अमीर घर की है, लेकिन तू मेरे बेटे के बारे में पहले से जानती थी। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन मेरा बेटा तुम्हें अपने साथ जबरदस्ती नहीं लाया था, तू अपनी मर्जी से आई थी। हम जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, धीरे धीरे हालात सुधर जाएंगे। पर अब तेरा और मेरे बेटे का रिश्ता हो गया है, अब हमारे घर में या मेरे बेटे में कोई कमी निकाली तो यह सही नहीं होगा। समय बीतता गया, उनकी शादी को 1 साल हो गया, मगर गौरी का धैर्य अब टूटने लगा था। उसे लगने लगा कि आर्थिक तंगी के कारण उसका कोई भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। तब एक दिन छोटी सी बात पर दोनों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि गौरी अपने मायके लौट आई और तलाक के लिए कोर्ट में केस दायर कर दिया। कुछ समय बाद उनका तलाक हो गया। गौरी अपने माता पिता के साथ रहने लगी और पूरी मेहनत से पढ़ाई में जुट गई। अगले 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह जिला दंडाधिकारी यानी डीएम बन गई। दूसरी ओर पत्नी के चले जाने से शंकर पूरी तरह टूट चुका था। 6 महीने बाद उसकी मां की तबीयत बिगड़ गई और शंकर ने उनके इलाज पर सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन वह उन्हें बचा नहीं सका। मां के निधन से शंकर और भी ज्यादा टूट गया। शंकर अब काम पर भी नहीं जा रहा था, वो कहीं बाहर नहीं जाता था, बस घर में ही बैठा रहता। अब तो घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो गया था। फिर उसने खुद को संभाला और काम की तलाश में बाहर निकला। उसका एक दोस्त था जो टायर पंक्चर का काम करता था। शंकर उसी के पास गया और उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने कहा, भाई, अगर तेरे पास कोई काम धंधा हो तो मुझे बता दे, मैं बहुत परेशान हूं। अपनी बहन और बूढ़े बाप का पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसका दोस्त बिना झिझके उसे सलाह देता है, देख शंकर, तू भी टायर पंक्चर का काम शुरू कर। इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगते और मेहनत से ठीक ठाक कमाई हो जाती है। बस थोड़ी मेहनत चाहिए और तुझे रोज का खर्चा आसानी से मिल जाएगा। शंकर को बात समझ में आ गई और उसने कहा, ठीक है, फिलहाल तो यही सही है। पर शंकर ने यह काम थोड़ा अलग तरीके से करने की सोची। उसने पंक्चर ठीक करने के सारे औजार अपनी गाड़ी में रख लिया और गाड़ी पर अपना फोन नंबर लिखवाया। वो कई जगहों पर दीवारों पर लिखवा आया कि जिसे भी कभी गाड़ी के टायर का पंक्चर निकलवाना हो तो वो उसे फोन करे। अब जहां भी कोई गाड़ी या बाइक वाला उसे बुलाता, वह जाकर पंक्चर ठीक करता और आने जाने के साथ पंक्चर का भी पैसा लेता। धीरे धीरे उसका काम चल निकला और अच्छी कमाई होने लगी। शंकर पढ़ा लिखा आदमी था और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर रहा था। इसी तरह मेहनत करते करते उसने अपना काम जल्दी ही बढ़ा लिया। एक दिन एक आदमी ने उसे फोन किया और लोकेशन भेजी। वह जगह शंकर के घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर थी, तो वह फटाफट वहां पहुंच गया। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि वो गाड़ी जिलाधीश की थी। उसने टायर देखा और गाड़ी की डिक्की खोलने के लिए बटन दबाने के लिए गाड़ी के अंदर गया। तभी उसने देखा
कि गाड़ी के अंदर गौरी बैठी थी। गौरी को देखते ही शंकर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। शंकर ने बाहर आकर टायर निकाला और पंक्चर ठीक किया। तब गौरी के ड्राइवर ने शंकर से पूछा, कितने पैसे हुए? शंकर ने पैसे लेने से मना कर दिया और कहा, मैं मैडम से पैसे नहीं ले सकता, वो जिलाधीश हैं। आप बस उन्हें कह देना, अगर कभी मुझे उनकी मदद की जरूरत पड़ी तो वो मेरी मदद कर दें। गौरी गाड़ी में बैठी यह सब सुन रही थी। उसने अपने ड्राइवर को कहा कि शंकर को एक कार्ड पर मेरा नंबर लिखकर दे दो। ड्राइवर ने वैसा ही किया और शंकर कार्ड लेकर चला गया। गौरी भी अपनी मीटिंग के लिए निकल गई। शाम को जब शंकर घर पहुंचा और सोने से पहले कार्ड खोला तो देखा कि उसमें 2000 रुपये थे और फोन नंबर लिखा हुआ था। अब शंकर सोचने लगा कि एक बार फोन करने में क्या हर्ज है, आखिर नंबर तो मिला ही है। उसने रात में ही फोन कर दिया। गौरी ने पहली ही घंटी में फोन उठा लिया, मानो वह कब से उसके फोन का इंतजार कर रही हो। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। गौरी ने बड़े प्यार से पूछा, शंकर, तुमने टायर पंक्चर का काम क्यों शुरू किया? क्या हुआ तुम्हें? शंकर ने कहा, यह सब जानने के लिए तुझे मुझसे मिलना पड़ेगा, ये बातें फोन पर नहीं हो सकती। फिर उसने गौरी से उसके जीवन के बारे में पूछा। गौरी ने बताया, हां, मैंने पढ़ाई की और वही मुकाम हासिल किया जिसके बारे में मैं तुमसे हमेशा बात करती थी। दोनों घंटों तक बातें करते रहे और फिर सो गए। अगले दिन गौरी ने फिर फोन किया और कहा, तुम कह रहे थे कि मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, तुम मुझे कहां मिलने के लिए बुलाओगे? तब शंकर ने कहा, तू मेरे घर आ जा। गौरी ने कहा, मैं अब जिलाधीश हूं, ऐसे किसी के घर आ नहीं सकती। अगर मैं आई तो लोग मुझ पर न जाने क्या क्या इल्जाम लगाएंगे। अब यह सब मुझे सहन नहीं होता। फिर उसने कहा, तुम ऐसा करो, मुझे बाजार में मिलो, मैं अपना वेश बदल लूंगी और तुम मुझे किसी शांत जगह ले चलो, फिर हम वहां बैठकर आराम से बातें करेंगे। शंकर ने कहा, ठीक है। शंकर बाइक लेकर एक सुरक्षित जगह पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद गौरी आई और बाइक पर बैठ गई। दोनों एक पार्क में जाकर अकेले बैठ गए। तब गौरी ने पूछा, मुझे बताओ, तुम पंक्चर निकालने का काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या? तब शंकर ने कहा, जब तू मुझे छोड़कर चली गई थी तो मां की तबीयत बिगड़ गई थी। उनके इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए, फिर भी मैं उन्हें बचा नहीं सका। मैं खुद को संभाल नहीं पाया और धीरे धीरे घर की हालत भी बिगड़ने लगी। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और अपने एक दोस्त की मदद से यह काम शुरू किया। अब मैं ठीक ठाक कमा रहा हूं। शंकर ने कहा, आज मेरे पास 30 लोगों की टीम है जो पूरे जिले में ऑनलाइन काम करती है और मैं पूरी टीम को संभालता हूं। मुझे यकीन है कि आगे चलकर मेरा काम और बढ़ेगा। अब मैं अपनी बहन और पिता की भी अच्छे से देखभाल कर रहा हूं। इतने में शंकर ने देखा कि गौरी उसकी ओर ध्यान से देख रही है। उसने पूछा, तुमने दूसरा शादी कर लिया क्या? गौरी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तब शंकर ने पूछा, तो फिर ये तेरे मांग में सिंदूर कैसा? गौरी ने कहा, ये तुम्हारे ही नाम का है। हमारा तलाक हो गया, फिर भी मैंने हमेशा तुम्हें ही अपना पति माना है। यह सुनकर शंकर का दिल भी भर आया। उसने पूछा, फिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, मुझे कहीं ना कहीं तुम्हारी आर्थिक हालत की चिंता थी। मेरी मां ने भी मुझे कुछ भड़काया था। मैं बचपन से आराम की जिंदगी जीती आई हूं और ये सब सहन नहीं कर पाई। शंकर, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। शंकर ने कहा, अब तो तू जिलाधीश बन गई है, अब तेरा और मेरा कोई मेल नहीं है। मैं एक टायर पंक्चर जोड़ने वाला आदमी हूं और तू जिलाधीश है। हमारे रास्ते अब बिल्कुल अलग हैं। तू अब मेरे नाम का सिंदूर लगाना छोड़ दे। यह सुनकर गौरी और भी दुखी हो गई। उसे लगने लगा कि शायद शंकर ने दूसरी शादी कर ली होगी। उसे यह बात सहन नहीं हुई और उसने शंकर से पूछा, तुमने दूसरी शादी कर ली है क्या? शंकर ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी ने कई बार कहा कि बेटा, शादी कर ले, जिंदगी अभी लंबी है, तू कितने दिन ऐसे अकेला रहेगा। लेकिन मुझे फिर से शादी करने का कभी मन नहीं हुआ, क्योंकि प्यार और शादी ये चीजें जिंदगी में एक बार ही अच्छी लगती हैं और ये दोनों एक ही बार होती हैं। ये सुनकर गौरी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे शंकर के दिल में खुद के लिए अभी भी प्यार नजर आया। तब गौरी ने कहा, अब चलो,
मुझे मंदिर जाना है। फिर दोनों मंदिर गए। गौरी ने मां काली के सामने शंकर का हाथ पकड़ा और उसे गले लगाकर रोने लगी। उसने कहा, शंकर, मुझे फिर से अपना लो, मैं अब तुम्हारे बिना और नहीं रह सकती। शंकर को अब समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखे। गौरी के जाने के बाद वो हर रात उसे याद करके सोता था और अब उसकी भी इच्छा नहीं थी कि गौरी से अलग हो या उसे मना करे। इसके बाद दोनों ने देवी मां काली के सामने एक दूसरे को माला पहनाई और अपने नए जीवन की शुरुआत की। फिर दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गौरी मैडम के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक भी दे दें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।